नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने बूस्टर सीरीज के इंटीग्रेटरी सिस्टम के लेक्चर नंबर 2 के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं और आज हम जल्दी से एक्ने वल्गैरिस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इसके नोट्स आप बनाते चलिएगा। एक्ने वल्गैरिस की पहले हम डेफिनेशन जानते हैं। क्या इस डिजीज के कंडीशन के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है और इस डिजीज कंडीशन को हम और क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में ये जो नोट्स लिखे हुए हैं आप इसको जरूर से जरूर कॉपी में उतारिएगा, आपके एक अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। एक्ने वल्गैरिस इज अ कॉमन फॉलिकुलर डिसऑर्डर अफेक्टिंग ससेप्टिबल हेयर फॉलिकल मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑन द फेस, नेक एंड अपर ट्रंक। जो एक्ने वल्गैरिस है कॉमन फॉलिकुलर डिसऑर्डर है, फॉलिकल्स के अंदर होता है, जो कि मोस्टली कहां पाया जाता है, फेस, नेक और अपर ट्रंक के ऊपर पाया जाता है। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम पिंपल्स भी बोलते हैं। एक्ने इज अ कॉमन स्किन कंडीशन। एक्ने क्या है, एक बहुत कॉमन स्किन कंडीशन है वेयर द पोर्स ऑफ द स्किन गेट क्लोग्ड। जो पोर्स होती है स्किन की वो क्या हो जाती है, क्लोग्ड हो जाती है, उसके अंदर क्लोट जमा हो जाता है। और जो पिंपल्स होते हैं उसके अंदर पस होता है, पस फिल्ड पिंपल्स होते हैं और कभी कभी ये पिंपल्स बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्ने वल्गैरिस। एक्ने वल्गैरिस इज नथिंग बट इट इज अ कंडीशन ऑफ पिंपल्स। क्या कंडीशन होती है, पिंपल्स की कंडीशन होती है। उसके बाद इसके इटियोलॉजीज क्या है। पहली इटियोलॉजी जेनेटिक फैक्टर की वजह से एक्ने वल्गैरिस होने के चांसेस होते हैं। सेकंड, हार्मोनल कंडीशन की वजह से। बैक्टीरियल फैक्टर्स और फैमिली हिस्ट्री अगर एक्ने की है तो उसकी वजह से एक्ने होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स में क्या, साइन एंड सिम्टम्स के अंदर व्हाइट हेड्स विद डायलेटेड फॉलिकल होगा और व्हाइट हेड्स जनरेट होंगे। इन्फ्लामेशन की कंडीशन जनरेट होगी, ब्लैक हेड्स हो जाएंगे, पस की फॉर्मेशन होगी एंड इन्फ्लामेटरी सिस्ट बन जाएंगे। ये इसके अंदर मेन साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। पहला व्हाइट हेड, सेकंड इन्फ्लामेशन, थर्ड ब्लैक हेड्स, फोर्थ पस फॉर्मेशन एंड फिफ्थ इन्फ्लामेटरी सिस्ट। उसके बाद डायग्नोस्टिक्स टेस्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, सेकेंडली फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड सीबीसी एंड फोर्थ बायोप्सी टेस्ट ऑफ द लीजन। जो भी लीजन है उसका अगर नहीं ठीक हो रहा है तो उसका बायोप्सी टेस्ट हम करने के लिए भेजते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट के अंदर इसमें क्या आ जाएगा, इसमें मैनेजमेंट हम समझ लेंगे क्या होता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर हम जानेंगे कि बेंजोइल पर ऑक्साइड फॉर रैपिड रिलीफ। बेंजोइल पर ऑक्साइड जो होता है वो रैपिड रिलीफ के लिए होता है, ये तुरंत ही एकदम पेन को रिलीव कर देता है। बेंजोइल पर ऑक्साइड इसके अंदर हम दे सकते हैं। विटामिन ए एसिड अप्लाइड टॉपिकली। विटामिन ए का जो एसिड होता है वो अप्लाई करना चाहिए टॉपिकली। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, जो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स अगर है तो वो है, अगर एंटीबायोटिक क्रीम है कोई तो वो एक्ने के ऊपर अप्लाई करनी है। उसके बाद ओरल एंटीबायोटिक अगर चल रही है सच एज टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एक्सेट्रा, ये सारी आपको खानी है, ये सारी आपको इंजेक्ट करनी है। उसके बाद हार्मोनल थेरेपी जैसे कि एस्ट्रोजन थेरेपी। अगर हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से एक्ने हो रहा है तो हार्मोनल थेरेपी भी कभी कभी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। डायग्नोज करने के बाद तो हार्मोनल थेरेपी आपको ऐसे ड्रग लेनी है। उसका सर्जिकल मैनेजमेंट में ड्रेनेज ऑफ द सिस्ट एंड द पुस्ट्यूल्स। अगर ड्रेनेज की जरूरत पड़ रही है पिस्ट्यूल्स के अंदर या सिस्ट के अंदर पस भरा हुआ और वो नहीं निकल रहा है तो उसकी ड्रेनेज करते हैं। और लेजर रीसरफेसिंग ऑफ द स्कार, और लेजर की अगर जरूरत पड़ती है तो लेजर रीसरफेसिंग टेक्निक यूज करके रीसरफेस करते हैं स्कार वाली स्किन को। उसका न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के अंदर की डाइट इज नॉट बिलीव टू प्ले मेजर रोल इन दिस। जो डाइट होता है वो एक मेजर रोल इसके अंदर प्ले नहीं करता है, क्योंकि जो ये कंडीशन जनरेट होती है हार्मोनल जेनेटिक और एक कंडीशन बैक्टीरियल या फिर फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है, तो इसके अंदर डाइट का कुछ खासा रोल नहीं होता है। और इसके अलावा आपको पॉइंट क्या अवॉइड करना है, चॉकलेट, ड्रिंक्स एंड फ्राइड फूड्स आपको अच्छे अवॉइड करने हैं। इसके अंदर आपको ये ड्रिंक्स या फ्राइड फूड्स आपको नहीं लेने हैं और मेंटेन करना है अच्छा न्यूट्रिशन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ये सारे न्यूट्रिशन आपको मेंटेन करना है। उसके बाद नर्सिंग इंप्लीकेशंस के अंदर क्या है, एजुकेट करना है अबाउट प्रॉपर स्किन केयर एंड देयर टेक्निक्स। पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप उसे अपना स्किन केयर कैसे करना है और उसे अपनी स्किन को कैसे मेंटेन करके रखना है। रिड्यूस करना है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्राई करना है कि सबसे ज्यादा वो रिड्यूस कर सके, और प्रिवेंट करना है केमिकल कंपाउंड्स का यूज करना। केमिकल कंपाउंड्स का अगर यूज कर रहे हैं तो उसको प्रिवेंट करना है। उसके अलावा कीप द स्किन फुली हाइड्रेटेड, हमेशा स्किन को मॉइस्चरफुल रखना है, हाइड्रेटेड रखना है। और उसके बाद टेक मेडिसिन ऑन टाइम रेगुलरली, और रेगुलरली टाइमली आपको मेडिसिन लेते रहना है। ठीक है, यहां पर हमने एक्ने वल्गैरिस टॉपिक बहुत ही जल्दी खत्म कर लिया है, जिसके अंदर हमने एक्ने वल्गैरिस की डेफिनेशन, उसके बाद इटियोलॉजी, फिर साइन एंड सिम्टम्स, फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, और फिर मैनेजमेंट में हमने मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट अच्छे से इन डिटेल पढ़ लिया है। तो ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूं आपको बूस्टर सीरीज बहुत ही पसंद आ रही होगी, क्योंकि आपका कम समय लेते हुए हम ज्यादा टॉपिक इसके अंदर कवर करवाते हैं, और अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा। आपको जरूर से जरूर इस सीरीज के थ्रू आपको एग्जाम्स के अंदर फायदा मिलेगा। तो हमें पता है आपके एग्जाम जल्दी आने वाले हैं, तो इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। आपको एग्जाम रिलेटेड सारा कंटेंट इस सीरीज के थ्रू आपको मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं ऐसी नई धमाकेदार वीडियो के अंदर।